अस्सलामुअलैकुम। हमारी लास्ट वीडियो को देखने के बाद कई सवालात आपके जहन में होंगे कि भाई ये रैट रेस से बाहर आने के लिए मैं कौन सा साइड हसल करूं, कैसे मैं अपने आप को अपने दीगर मसरूफियात के अंदर रखते हुए अपने जॉब बिजनेस के साथ ऐसा कोई काम करूं जिससे मुझे महीने की इनकम जनरेट होती रहे। तो आज इस वीडियो में हम इस सवाल का इंशाल्लाह आप लोगों को एक डिटेल्ड जवाब देने जाने वाले हैं, जिसमें हमने 2024 की बेस्ट ऑनलाइन हलाल सब्सिडी इनकम सोर्सेस के लिए जो साइड हसल्स आप चुन सकते हो उनको अपने एक्सपीरियंस से चुन के निकाला है। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारा शरिया इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में अल्हम्दुलिल्लाह एक रूल है, और वो रूल ये है कि हम किसी ऐसी चीज़ को ना प्रमोट करते हैं ना आप तक पहुंचाते हैं जो चीज़ हमारे लिए पर्सनली प्रॉफिटेबल साबित नहीं होती या हमारे एक्सपीरियंस के थ्रू वो चीज़ हमें प्रॉफिटेबल नहीं नज़र आती। तो ये जो 4 चीज़ें हम आपको एक्सप्लेन करने जाने वाले हैं, ये कोई हवा में हम आपको इंटरनेट से बता रहे डायरेक्टली कुछ चीज़ें देखकर, ऐसा नहीं है। हमने इस पे ग्राउंड रिपोर्ट की है, रिसर्च की है, ऐसे लोगों को अप्रोच किया है जो इन चीज़ों को करके महीने के लाखों रुपए कमा रहे हैं, और उसके बाद हम ये इन्फॉर्म्ड डिसीजन लिया है कि हम अपनी वीडियो में इन 4 टॉपिक्स को कवर करेंगे। तो इन 4 टॉपिक्स को जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, हम इस डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर जाएंगे कि सबसे पहले जो साइड हसल्स में आपको बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी उनको हम डिस्कस करेंगे। फिर लास्ट में उस साइड हसल को डिस्कस करेंगे जिसमें आपको मिनिमल या एटलीस्ट जो है बिना किसी कैपिटल के भी आप उस चीज़ को सीख कर स्टार्ट कर सकते हो। तो वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए, और इंशाल्लाह ये वीडियो आप सभी के लिए और हमारी पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लिए इंशाल्लाह बहुत इंफॉर्मेटिव भी होगी। और आपका इस वीडियो को कंज्यूम करने के बाद, देखने के बाद ज़रूर अपनी बिजनेसेस को, अपनी लाइफ को, अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को देखने का पर्सपेक्टिव बदल जाएगा। सबसे पहला टॉपिक जो हमने चुना है ऑनलाइन साइड हसल, वो है अमेज़ॉन FBA। मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि अमेज़ॉन FBA जैसे कि आमतौर पे सोशल मीडिया में फेमस है कि बहुत कम कैपिटल से अलीबाबा पे $1 पे बिकने वाली चीज को आप यहाँ पे $10 में बेच लोगे, ऐसा करना इतना आसान नहीं है। हमने आपको पहले ही बताया कि हम क्लिक बिट कंटेंट नहीं बल्कि क्वालिटी कंटेंट पे फोकस करते हैं। हम उस चीज की इन डेप्थ रिसर्च आपके सामने रखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप जरूर आगे भी देखिएगा और इसको शेयर भी कीजिएगा हर उस बंदे तक जो इस साइड हसल में ऑलरेडी घुसा हुआ है या घुसने जा रहा है। तो Amazon FBA का हमारा रिसर्च रिपोर्ट ये बताता है कि ये उन बिजनेसेस में से है जहां पर आप 8 से 10 लाख के कैपिटल के बिना अगर आप उतरते हो तो वो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस मार्केट में आपको सस्टेन करना, किसी भी प्रोडक्ट कैटेगरी में आप ले लो। फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं कि मैं इतने बड़े कैपिटल की बात क्यों कर रहा हूं। Amazon FBA एक ऐसी फील्ड है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर लोगों का पर्सपेक्टिव ये बना हुआ है कि हम कोई भी अपने इर्द गिर्द से प्रोडक्ट उठा ले, उसको बाय करे और Amazon पे सेलर अकाउंट बनाकर लिस्ट कर दे तो वो बिकने लग जाएगा। भाई हजारों लोग, लाखों लोग यहाँ पर प्रोडक्ट जो है लिस्ट करके सेम प्रोडक्ट सेल करने की कोशिश करते हैं ग्लोबल लेवल पर। तो आपका प्रोडक्ट लोग क्यों खरीदेंगे? सबसे पहली चीज ये है कि सिर्फ प्रोडक्ट को उठाकर वहां लिस्ट करने का नाम Amazon FBA नहीं है। जो FBA के असल एक्सपर्ट्स है वो 2-2, 3-3, 4-4, 6-6 महीने अपने प्रोडक्ट रिसर्च में लगा देते हैं कि भाई मुझे कौन सा प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहिए। हमने इस चीज के ताल्लुक से जिन एक्सपर्ट से हमने बात की है उनकी एक नॉर्मल केस स्टडी में आपको बताता हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि असल प्रोडक्ट को चुनना कितना इंपॉर्टेंट है। हमने उनसे जब बातचीत की तो उन्होंने हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर बताया कि सर हमें ऐसा प्रोडक्ट चुनना चाहिए जिसकी नो रिटर्न पॉलिसी हो अमेज़ॉन की तरफ से। आमतौर पे Amazon FBA के इस कॉन्सेप्ट में बहुत ज्यादा जो नुकसान फेस किया जाता है वो है रिटर्न के थ्रू, कि सेलर प्रोडक्ट लिस्ट कर देता है, लोग ऑर्डर करके उसको रिटर्न करते हैं। रिटर्न का पूरा खर्चा सब कुछ आपको कैलकुलेट करने के बाद भी आपके मार्जिन में पैसे बचे, ये बहुत मुश्किल हो जाता है अगर आपका मार्जिन बहुत छोटा है। तो एक उन्होंने हैक जो हमें बताया, इससे उनके एक्सपीरियंस का जो है हमें अंदाजा लगता है कि भाई ये बंदा फील्ड में उतरा हुआ है। उनके हमने प्रोडक्ट्स भी देखे हैं, उनके लॉन्च किए हुए प्रोडक्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह 1.5-2 लाख, 3 लाख, 5 लाख का रेवेन्यू महीने का जनरेट कर रहे हैं और वो प्रॉफिटेबल भी है। तो हम आपको जो चीजें बता रहे हैं ये उन एक्सपर्ट्स के थ्रू आप तक पहुंचाई जा रही है जो प्रॉफिटेबल है, ये हवाई बातें नहीं है। Amazon
अमेज़न के अंदर अगर आपको आना है तो अमेज़न में आपको एक हैवी टाइम का इन्वेस्टमेंट करके 3 से 6 महीने या एटलीस्ट 3 महीने तो आपको हीलियम 10 जैसे सॉफ्टवेयर जो बहुत महंगे आते हैं उनको यूज करके प्रोडक्ट रिसर्च करनी पड़ेगी। जब आप एक ऐसे प्रोडक्ट को चूज कर लो कि हाँ भाई मुझे ये देना है मार्केट में, ये प्रोडक्ट देना है, अब उस प्रोडक्ट को आउटसोर्स करने के लिए बेस्ट पॉसिबल वे आपको ढूंढना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कई लोगों के जहन में ये डाला जा रहा है कि भाई आप एक टॉय शॉप के ओनर है, आप टॉय शॉप में वो प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, वही चीज आप ऑनलाइन लिस्टिंग करके अमेज़न पे भी बेच दो। भाई आप लोग बिल्कुल ये ट्राई मत करना। आपकी लिस्टिंग प्राइस, आपका सब कुछ जो है, मतलब जितना भी आपका इन्वेस्टमेंट करने में लग जाएगा पूरा वेस्ट होगा। क्योंकि अमेज़न पे एक प्रोडक्ट तभी प्रॉफिटेबल हो पाता है जब आपका मार्जिन अगर 250 रुपए में प्रोडक्ट बन रहा है तो आप 1000 रुपए में बेच रहे हो या 1100 रुपए में बेच रहे हो। इतना बड़ा मार्जिन लिवरेज अगर आपके पास नहीं है तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी होना ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। आप मुझसे इसी वक्त लिख के ये बात ले लो, क्योंकि हमने जितनी रिसर्च की उसमें यही बात सामने आती है कि अमेज़न के अंदर आपको सिर्फ प्रोडक्ट को लिस्ट करना, ये तो आपका एक स्टेप कंप्लीट होता है। वहां से एसईओ, एड प्लेसमेंट, फिर उसके बाद फेसबुक एड के थ्रू आपको टारगेट ऑडियंस के ऊपर डेली हजारों रुपए स्पेंड करके आपको बायर लाने हैं। क्यों लोग आएंगे आपके पास, क्यों अमेज़न आपका प्रोडक्ट दिखाएगा? फिर आपकी प्रोडक्ट क्वालिटी ऐसी होनी चाहिए कि रिव्यू पॉजिटिव जनरेट हो। अगर आपकी क्वालिटी में आपने कॉम्प्रोमाइज किया है कि भाई मैं सस्ते में चीज खरीद लूं, तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज करके अगर आप लिस्टिंग कर भी दो तो बाद में आपको समझ में आएगा कि प्रोडक्ट रिव्यू गिरने की वजह से अमेज़न आपके प्रोडक्ट को रिकमेंड नहीं कर रहा है। तो सीधी बात यह है कि ये एक ओवरऑल इकोसिस्टम है ऑनलाइन चीजों को बेचने का, जिसको इन डेप्थ समझे बिना कोई प्रोडक्ट को अगर आप लॉन्च कर भी देते हो इन्वेस्टमेंट 1-2 लाख की करके, तो वो प्रॉफिटेबल साबित नहीं होगा। पहले अमेज़न एफबीए को लेकर मेरा जाती व्यू भी यही था कि यार जितनी भी कारगुजारी उसके ताल्लुक से आती थी, लोग हजारों रुपए का कोर्स खरीद कर, किसी से सीख कर जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करते थे वो प्रॉफिटेबल साबित नहीं होता था। पर अब मुझे ये बात समझ में आई है कि क्या ऐसी रीजंस है जिस वजह से लोगों के प्रोडक्ट लॉन्च जो है वो फेल होते हैं। अमेज़न एफबीए एक बहुत ही इन्फॉर्म्ड डिसीजन के साथ करने वाली चीज है, बनिस्बत इसके कि हम कोई भी चीज को एज अ प्रोडक्ट वहां पर लिस्ट करके ये सोचे कि अब लोग वो खरीदेंगे। तो मैंने आपको कुछ ऐसी बेसिक चीजें अमेज़न एफबीए की अभी तक वीडियो में बताई। अब आगे मैं आपको उसके पॉजिटिव पॉइंट्स में भी आपको कुछ हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा। अमेज़न एफबीए में एक बार आपकी प्रोडक्ट लिस्टिंग इन डिटेल हो गई, आपने प्रोडक्ट की आउटसोर्सिंग एट अ वेरी गुड प्राइस एंड क्वालिटी कर ली, जिससे आपको लगे कि भाई अभी अमेज़न पे फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि कोई आप इलेक्ट्रॉनिक कोई आइटम बेच रहे हो, आपने रिसर्च करके अपना प्रोडक्ट चुन लिया, उसके बाद आपने उस प्रोडक्ट के लिए आउटसोर्सिंग प्रॉपरली कर ली एक प्रॉपर प्राइस रेंज में। जैसे कि वो चीज अमेज़न में 1200 रुपए की बिक रही है, आपने 200-300 रुपए में अच्छी क्वालिटी की वो चीज अपने लिए आउटसोर्स कर ली। वो तब हो पाएगा जब आप क्वांटिटी में खरीदोगे। अब क्वांटिटी में खरीदने का फायदा ये होगा कि आपको उसकी प्राइसिंग नीचे मिलेगी। जब प्राइसिंग नीचे मिलेगी तो आप कॉम्पिटिटिवली मार्केट में एंटर करके प्राइसिंग में खेल पाओगे। सामने वाला अगर 70% ऑफ में दे रहा है तो आप भी दे पाओगे। तो ये चीज करने के लिए आपको क्वांटिटी में ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, बल्क में ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको लगेगा कैपिटल। ठीक है, तो जो लोगों के जहन में शुरुआत में ये बात आई कि यार 8 से 10 लाख का कैपिटल क्यों लगेगा, तो इसीलिए लगेगा कि अगर आप ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करते हो जिसकी बाइंग प्राइस आपको 500 रुपए की पड़ रही है अच्छी क्वालिटी में, और वो प्रोडक्ट 1200-1300 रुपए का ऑनलाइन बिकने वाला है, तो आपको वो 500 रुपए का प्रोडक्ट एटलीस्ट 2-5 हजार क्वांटिटी में ऑर्डर करना पड़ेगा, तब आपको उस प्राइस रेंज में मिलेगा। अगर आप 500 रुपए का प्रोडक्ट 1000 क्वांटिटी ऑर्डर करते हो, मिनिमम जो क्वांटिटी होती है आमतौर पे कंपनी से ऑर्डर प्लेस करने की, तो आपको 5 लाख रुपए का कैपिटल लगेगा सिर्फ वो इन्वेंट्री को अपने पास लाकर अमेज़न को देने के लिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है ये 50,000 लाख रुपए से या अलीबाबा या ईबे पे से आउटसोर्स करके किया जाने वाला इतना आसान प्रोसेस नहीं है, पर ये वर्थ इट है, ये भी मैं आपको बोलूंगा। अगर आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो सही प्रोडक्ट पे लगा, आपकी रिसर्च सही चीज पे हुई, आपने सही जगह पर सही टाइम पर सही प्रोडक्ट को लिस्ट करके सही मार्केटिंग करके ऑडियंस बिल्ड कर ली, तो आपका ब्रांड बोट जैसा बन सकता है। आपने जाना होगा अमन गुप्ता की पूरी केस स्टडी मौजूद है कि उन्होंने अपने ब्रांड को अमेज़न से बिल्ड करके आज थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ करोड़ की कंपनी उन्होंने बना ली है। तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बहुत ज्यादा स्केल कर सकते हो अपने साइड हसल को, आप फुल टाइम बिजनेस में भी आगे जाके कन्वर्ट कर सकते हो, पर ये आपसे पैसा और वक्त दोनों मांगेगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट साइड हसल की तरफ बढ़ेंगे जिसका नाम है स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग।
अब इसके बारे में हम आपको क्या ही बताएं, हम ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पर और हमारे दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर इसके रिलेटेड सालों से आप लोगों को बता रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो इसमें अभी हमें लगती है कि आपको इस वीडियो में बतानी चाहिए वो ये है कि ये ऐसे साइड हसल्स में से है जो आपको महीने की कंसिस्टेंट नॉमिनल अच्छी इनकम अगर आपको कमानी है 25-30 हज़ार भी, तो आपको 5 से 6 लाख का कैपिटल चाहिए। यानी आपको महीने का 5-6% पे एवरेज इनकम आप जनरेट कर सकते हो इसमें हलाल बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, 1 लाख पे 6,000 रुपये होते हैं, 10 लाख पे 60,000 रुपये होते हैं, तो आपको एक ठीक ठाक इनकम भी अगर इससे करनी है तो इसके लिए आपको एक बड़ा कैपिटल लगेगा। आमतौर पे स्टॉक मार्केट में फेल होने वाले लोग, जैसे कि हमने अमेजॉन FBA में फेल होने वाले लोगों की भी बात की, यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ जो लोग फेल होते हैं उनका रीजन ये है कि वो एक छोटे कैपिटल पर बहुत अनरियलिस्टिकली रिटर्न्स प्लान करते हैं कि भाई मैं 1 लाख लेके बैठा हूँ, महीने में कम से कम 40-50 हज़ार बनने चाहिए। अरे मेरे भाई, अगर ये फीजेबल प्रैक्टिकल होता तो अंबानी ऐसे 4 ट्रेडर बिठा देता अपने यहाँ पर सारे बिजनेस बंद करके, उसको क्या कैपिटल की कमी है? तो ये समझने की बात है कि हमारा अप्रोच रियलिस्टिक नहीं है। एक रियल एस्टेट प्रॉपर्टी में आप 40-50 लाख रुपए का फ्लैट आप खरीदते हो, 1 करोड़ का फ्लैट खरीदते हो, 25-30 हज़ार 40 हज़ार रेंट आता है, उससे ज्यादा रेंट नहीं आता। आप यहाँ पर आओगे स्टॉक मार्केट में तो 1 लाख लगा के हर महीने 40 हज़ार कमाना चाहते हो, ऐसा हो सकता है क्या? ये आप अपने आप को, हमने एक रील में भी हमने एक्सप्लेन किया है, हम कंटिन्यूसली ये बात बार बार बोलते हैं कि जहां लालच शुरू होती है वहां लॉजिक बंद हो जाती है, और जहां आपके दिमाग का लॉजिकल पार्ट काम करना बंद कर देता है वहां से आपका डाउनफॉल शुरू होता है। तो ये बात को हमें आपको फिर से इस वीडियो में याद दिलाना था इस टॉपिक के आने के बाद कि स्टॉक मार्केट में पैसा नहीं बनता, ऐसा नहीं है। हमारी जाती पोर्टफोलियो हम कई स्टूडेंट्स को बता चुके हैं, इंस्टाग्राम पे हमने डाल रखी है, 2023 में ऐड किए हुए 6 स्टॉक्स 200+% रिटर्न दे रहे हैं 18 से 19 महीनों में। तो इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं देता तो हम आपके सामने इस चीज को लेकर नहीं आते। हमने मल्टीपल टाइम्स कहा है, हम उसी चीज को प्रमोट करते हैं जो हमारे लिए पर्सनली प्रॉफिटेबल साबित होती है। तो अब हमें ये समझना है कि स्टॉक मार्केट के अंदर उन लोगों को, उन ऑडियंस को आना चाहिए जिन लोगों के पास एटलीस्ट एक नॉमिनल कैपिटल अरेंज करने की कैपेसिटी हो, ताकि वो अपने महीने के रिटर्न्स को जो है क्लॉक कर पाए, जो उनको रियलिस्टिकली प्लान करने चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा कि 25,000 कमाना है तो 5-6 लाख का कैपिटल चाहिए, 50,000 60,000 महीने के कमाना है तो एटलीस्ट 10-12 लाख का कैपिटल चाहिए। तो ये हमारा सेकेंड साइड हसल रहा, जिसके अंदर हमने इस बात को सिर्फ एक्सप्लेन कर दिया है आपको कि इस साइड हसल में भी आपको कैपिटल की इन्वॉल्वमेंट चाहिए, साथ ही साथ इसके आपको एटलीस्ट 2 घंटे दिन में डेली देने होंगे। ये टाइम भी आपको रेगुलरली लगता है अमेजॉन FBA में, और इसमें ये डिफरेंस है कि अमेजॉन FBA वन टाइम कंज्यूम करता है, आपका प्रोडक्ट लॉन्च, प्रोडक्ट रिसर्च, ये सब में टाइम जाएगा। लिस्टिंग होने के बाद सिर्फ आपको इन्वेंट्री लाकर देनी है और एड्स रन करके SEO करके अपने प्रोडक्ट को ऊपर लाना है। यहाँ पर ऐसा है कि डेली आपका इन्वॉल्वमेंट, ऑन स्क्रीन टाइम ज़रूरी है। आप बैठोगे नहीं, आप रिसर्च करोगे नहीं, आप एफर्ट्स डालोगे नहीं, तो आप कमाओगे नहीं। तो यहाँ पर आपको कैपिटल भी लगेगा, आपका इन्वॉल्वमेंट भी लगेगा। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसको पर्सनली 4-5 साल से कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के कहीं पर भी अपने कैपिटल को कंपाउंड करने का काम आप कर सकते हो। इसके अंदर आपको कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। ये हो सकता है, हमारे लिए हो रहा है, और हमारे जैसे हमसे जुड़े कई सारे स्टूडेंट्स के साथ भी ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह चल रही है प्रॉफिटेबली। अब हम हमारी तीसरे हसल की ओर बढ़ रहे हैं, और इस साइड हसल की सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब इसमें ऑलरेडी मौजूद है। अगर आप मौजूद नहीं होते तो आप ये वीडियो को कंज्यूम नहीं कर पाते। फर्क सिर्फ इतना है कि एज ऑफ नाउ हम एक कंटेंट कंज्यूमर बोल के डेली अपना टाइम स्पेंड करते हैं इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, अब हमें कंटेंट प्रोवाइडर बनना है। इन दोनों चीजों में फर्क ये है कि जो आम ऑडियंस है, जो आम लोग है, वो अपने डे टू डे लाइफ के साथ इस कंटेंट को कंज्यूम करके एज एन एंटरटेनमेंट इसे ट्रीट करके अपनी लाइफ गुजार रहे हैं, और जो अक्लमंद लोग हैं वो इस कंटेंट की दुनिया में एज अ प्रोवाइडर अपने आप को इंट्रोड्यूस करके अपनी जगह बिल्ड कर रहे हैं उस ऑडियंस के बीच में, जहां पर जिनके लिए वो अपने कंटेंट को वैल्यूएबली प्लेस कर सके। समझना ये है कि हम सबको सोशल मीडिया पर एक एवरेज स्पेंड टाइम जो निकाला जा रहा है वो ये है कि 4-4.5 घंटा एक एवरेज आदमी डेली व्हाट्सएप,
इंस्टाग्राम, फेसबुक पर, ट्विटर पर कंबाइंड दे रहा है। तो हमें ये समझना है कि ये जो ऑडियंस टाइम स्पेंड कर रही है ये हमारे कंटेंट तक कैसे पहुंचे और हमारे कंटेंट तक कौन सी ऑडियंस पहुंचे, हमारी स्किल क्या है, हमारी नीश क्या होनी चाहिए, उसके इर्द गिर्द हम कैसे ऑडियंस बिल्ड करेंगे और कैसे उसको मोनेटाइज करेंगे। कुछ एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। आप एक फिटनेस एंथुजियास्ट हो, आप फिटनेस के अंदर आपने सालों लगाए हैं, आपकी एक अच्छी फिजिक है, आप इस चीज़ को आगे लेकर बढ़ना चाहते हो, तो दो रास्ते हैं आपके पास। आप जाकर किसी जिम में ट्रेनर बन जाओ या कहीं पर अपनी एक जिम शुरू कर लो। पर एक तीसरा रास्ता भी है जो कि ये है कि आप अपनी स्किल्स को, अपनी नॉलेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे पोर्ट्रे करो जिससे कई सारे लोग आपसे जुड़े, आपकी जर्नी से जुड़े। और एक बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि जब वो कंटेंट ऑनलाइन डालते हैं तो दे डोंट हैव अ पर्पस फॉर इट। अ पर्पस ड्रिवन कंटेंट इज ऑलवेज वैल्यूड एंड फॉलोड। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप जिस भी नीश में, जैसे आप फिटनेस एक्सपर्ट हो तो आप वो काम कर रहे हो, तो उसमें भी एक पर्पस होना चाहिए कि आपके पेज पर आकर या आपकी वीडियो को देखकर लोगों को लगे कि हाँ भाई इसके पीछे इन्होंने एक पर्पस रखा है कि भाई मेरे से जुड़ने वाले लोगों को मैं कैलिस्थेनिक्स में बेसिक टू एडवांस स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग में उनको देना चाहता हूँ। कोई आपके पेज पर आए, आप एक डॉक्टर हो, आप उसको आपका पर्पस समझ में आना चाहिए कि भाई प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाले कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं। कई बड़ी बड़ी बीमारियों से बचने की मुफ्त में, फ्री में हमें ऐसी वैल्यूएबल इंसाइट्स और ऐसी टिप्स दे रहे हैं जिससे हमें कोई फ़ायदा है। जब तक आपकी ऑडियंस को आपके कंटेंट से फ़ायदा नहीं है वो आपसे जुड़ेंगे नहीं। आप एक वकील हो, वकीलों के पास तो भाई इतना इतना कंटेंट है कि वो फ्री में सारी नॉलेज देते रह सकते हैं और अपनी ऑडियंस अपने इर्द गिर्द बिल्ड कर सकते हैं। बोलने का मतलब ये है कि जो कन्वेंशनल तरीका था बिजनेस करने का कि कहीं पर एक रिटेल स्टोर डालो, अपने इर्द गिर्द के लोगों में सर्विस या प्रोडक्ट दो, अब वो चेंज हो चुका है। आप ऑनलाइन प्रेजेंस क्रिएट करके ग्लोबली ऑडियंस को कैटर कर सकते हो। आपको एक एग्जांपल बता देता हूँ, ब्रोटोमोटिव वाले दो भाई है, आप लोगों ने उनकी वीडियो ज़रूर देखी होगी। क्या वो पूरे इंडिया में इकलौता वर्कशॉप है आपको लगता है और कोई गाड़ी का काम नहीं कर रहा? लेकिन उन लोगों ने अपनी सोशल प्रेजेंस को इतना अच्छे से रखा है कि पूरी इंडिया से उनके यहाँ अपॉइंटमेंट ले लेके लोग गाड़ी डिलीवर करते हैं अपना काम करवाने के लिए, बनिस्बत इसके कि वो नॉर्मल चार्जेस से थोड़ा सा जो है हायर साइड, बहुत मतलब उनके चार्जेस आप देखोगे तो ज्यादा होते हैं, पर लोग उनके नाम के वजह से उनके पास काम करवाना चाहते हैं। आपको क्या लगता है इंडिया की हर सिटी में पेंट बूथ्स है जहां पर गाड़ियां पेंट होती है, डेंटिंग पेंटिंग का काम होता है, गाड़ियां बनती है, लेकिन उनको कौन जानता है? अगर लोग आपको जानेंगे नहीं तो आपके पास वो सर्विस या प्रोडक्ट लेने के लिए आएंगे नहीं। तो ये डिजिटल प्रेजेंस का जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि आप जिस भी नीश में काम करते हो, आप जिस भी तरीके की ऑडियंस को कैटर करने की कैपेबिलिटी रखते हो, आप एक प्रोडक्ट डिजाइनर हो, आप देखो प्रोडक्ट डिजाइनिंग के कितने इन्फ्लुएंसर्स बन चुके हैं जो अपने प्रोडक्ट की डिजाइनिंग की स्टोरी पर रील बना बना करके आज हम ये प्रोडक्ट डिज़ाइन करने वाले हैं, आज हमें ये फ्रीलांसिंग का काम मिला है। आपको पूरी तरीके से ऑडियंस बिल्ड किए हुए लोग मिलेंगे। उस ऑडियंस को मोनेटाइज करने के कई तरीके आगे आपको बताए जा सकते हैं जो कि इंशाल्लाह हम बताएंगे भी। पर इस वक्त जो हमने डिजिटल प्रेजेंस का कॉन्सेप्ट इन 4 मेजर साइड हसल्स में रखा है वो थर्ड पर रखा गया है, जिसमें आपको एक फ़ोन, कैमरे की भी ज़रूरत नहीं है, आप एक अच्छा फ़ोन ले लोगे अगर तो आप वो काम कर सकते हो। अगर आप ये फ़ोन लेकर अपने डिजिटल कंटेंट क्रिएशन शुरू करते हो और अपनी प्रेजेंस बिल्ड करते हो, कल को आपके पास ब्रांड्स आएंगे, आपको बोलेंगे भाई आप हमारा प्रमोशन कर दो, उसके बदले में आप इतना पैसा ले लो। कल के दिन हमारे पास डोमिनोज आया था कि आप हमारे प्रोमो कोड लगाकर आपकी रील में एक स्नैक्स के लिए लोगों को प्रमोट कीजिए, पर हमें एक इजरायली ब्रांड को प्रमोट नहीं करना था, ये एक अलग बात है। लेकिन बोलने का मतलब ये है कि अगर आपकी ऑडियंस है और आपकी प्रेजेंस सोशल मीडिया पे है तो ब्रांड्स खुद चल के आपको देख कर आएंगे कि हाँ भाई इनके पास ऑडियंस है और उस ऑडियंस के साथ इनका बॉन्ड है, इनके बोलने पर लोग डाइवर्ट होंगे हमारे ब्रांड की तरफ, तो आपकी ब्रांड वैल्यू भी बनेगी। आपको हज़ारों रुपए वो एक रील डालने के देंगे कि आपकी 1 लाख की जो रीच है, 50,000 पर रील की आपकी रीच है, आप हमारे ब्रांड को उसमें कहीं ना कहीं शोकेस कीजिए, उसकी तरफ ऑडियंस को बुलाइए, आप हमसे ये 50,000 रुपये इस रील के रखिए। तो समझना ये है आप लोगों को कि डिजिटल प्रेजेंस आपके लिए एक नेक्स्ट लेवल ब्रांड बिल्डिंग का काम करेगा। पर ये डिजिटल प्रेजेंस में एक चीज़ का ध्यान ज़रूर रखना, हलाल बाउंड्रीज को मत भूल जाना भाई। डिजिटल प्रेजेंस के अंदर
दो रास्ते हैं जैसे कि दुनिया के हर शोबे में होते हैं। या तो आप भलाई और अच्छाई के रास्ते पर चलकर विद इन शरिया बाउंड्रीज अपना काम करके नाम कमा सकते हो, या फिर ये एक बहुत पतली लाइन है, आप उस तरफ चले जाओगे ऑडियो में गानों को यूज़ करना, नाचना गाना, हर ट्रेंडिंग चीज़ पे पार्टिसिपेट करना ज़रूरी नहीं है। हमें इस्लामिक पर्सपेक्टिव को और बाउंड्रीज़ को ध्यान में रखते हुए ये काम करना है और डिजिटल प्रेजेंस अपनी बढ़ानी है एज अ कम्युनिटी। तो अब हम हमारे फोर्थ पॉइंट पर जाएंगे जो कि है फ्रीलांसिंग। अब फ्रीलांसिंग एक ऐसा पिटारा है भाइयों और बहनों जिसके अंदर इतनी सारी टॉपिक्स और चीज़ें आती है। आदमी एसईओ एक्सपर्ट बन सकता है, एड प्लेसमेंट एक्सपर्ट बन सकता है, वेबसाइट डेवलपर, ऐप डेवलपर बन सकता है, मतलब एन नंबर ऑफ थिंग्स इसमें आती है। लेकिन हमें इन सारी चीज़ों में गैप लग रहा है इस वक्त सोसाइटी का, जो कि फिल किया जाना चाहिए। वो है हलाल वीडियो एडिटर्स, वीडियो एडिटिंग के एक्सपर्ट्स। वो इसलिए कि ये एक ऐसी चीज़ है, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ तक सुनने वाले लोग, डॉक्टर्स, लॉयर्स, हर प्रोफेशन के लोग अब इस वीडियो को देखने के बाद या तो अपनी डिजिटल प्रेजेंस बिल्ड करना शुरू करने की कोशिश करेंगे, या इस तरीके के किसी भी स्टेप में वो फंसते यहीं आकर है कि भाई मुझे अगर एक कंटेंट क्रिएटर बनना है, मुझे वीडियोस बनानी है, डालनी है, या कुछ भी इस तरीके की सर्विस मुझे चाहिए, सोशल मीडिया मैनेजर चाहिए, तो हम इस प्रॉब्लम को पर्सनली फेस किए हैं कि किसी भी मैनेजमेंट कंपनी के पास या किसी अच्छे एडिटर के पास आप जाकर अपनी चीज़ें आप एक्सप्लेन करो कि भाई हमारे फेथ के बाउंड्रीज़ ये है, हम ट्रेंडिंग ऑडियोज़ नहीं यूज़ करेंगे गाने वाली, हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, तो वो भाग जाते हैं। उनका भागना मुनासिब भी है। वो बोलते हैं भाई हम आपको कैसा ग्रो कराएंगे अगर आप हर ट्रेंड में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। आप ट्रेंडिंग ऑडियोज़ में बोले गाने ही नहीं डालने, तो फिर डालना क्या है और बढ़ेंगे कैसे? तो हमें ऐसे लोगों को तैयार करना है जिनका यकीन असबाब से ज़्यादा उस देने वाली ज़ात हमारी खुदा पे हो, कि भाई अगर हमें रील या हमें एक ब्रांड बिल्ड करना है, रील वायरल करनी है, तो ज़रूरी नहीं है कि हम गाने पर नाच कर ही उसको वायरल कर सकते हैं। कई दूसरे रास्ते भी है जिसके थ्रू हम शरिया के बाउंड्री के अंदर रहते हुए कर सकते हैं। भले हमारा प्रोसेस हो सकता है कि स्लो हो, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ लेके जाएगा और वो बरकत वाला होगा। तो हमें ये चीज़ का एक बहुत बड़ा गैप सोसाइटी में नज़र आ रहा है कि भाई जो लोग, जैसे कोई डॉक्टर अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बढ़ाने के लिए कोई वीडियो एडिटर ढूंढेगा तो उसको नहीं मिल रहा जो इस बाउंड्रीज में करे। तो एक वीडियो एडिटर जिसके पास एडवांस स्किल्स हो, वो वीडियो में ट्रांजिशंस डालना, लॉन्ग फॉर्म शॉर्ट फॉर्म वीडियोस को एडिट करना, पॉडकास्ट को एडिट करना, इसको जानता हो, और उसके लिए वो अगर अच्छा रकम भी चार्ज करता हो तो लोग पैसा देने के लिए इस फील्ड में तैयार है, बनिस्बत इसके कोई ऐसा अवेलेबल लोगों के पास ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है नहीं आज के टाइम पे। तो हमें लगता है कि ये वीडियो एडिटिंग के अंदर, हलाल वीडियो एडिटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा स्कोप है। मैं हलाल वर्ड को हाईलाइट इसीलिए कर रहा हूँ कि वीडियो एडिटिंग सीख कर आप अगर गानों की वीडियो एडिटिंग शुरू कर दोगे कि भाई जो है हमने प्रोमोशनल सॉन्ग्स की एडिटिंग शुरू कर दी, तो फिर तो ये आखिरत में भी और दुनिया में भी हमारे लिए खसारे का सबब बनेगा। समझना हमें इसमें यह है कि हमें इस वीडियो एडिटिंग का इस्तेमाल करके हमारी पूरी, देखिए हर चीज़ का, हर कंटेंट का, जैसे मैंने आपको इससे पहले भी बोला, आपका पर्पस ड्रिवन कंटेंट होगा तो लोग आपसे जुड़ेंगे और आपको फॉलो करेंगे। मैं इसमें भी आपको एक पर्पस दे रहा हूँ कि वी आर कमिंग इनटू दिस फील्ड, और ये वीडियो एडिटिंग हमें इसलिए हलाल बाउंड्रीज में करनी है ताकि हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं जो इस ऑनलाइन दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं, इनको पता ही नहीं कि अपनी दुकान को, बिजनेस को आगे कैसे लेकर जाना है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर, उनको ऐसे लोग मिल पाए जिनको हायर करके वो अपने बिजनेस को स्केल करे, ये भी कमाएंगे वो भी कमाएंगे, और फाइनेंशियली एक स्टेबिलिटी की तरफ हमारी कम्युनिटी बढ़ पाएगी। आज हम उस दौर में हैं जहां पर कन्वेंशनल बिजनेसेस आर स्लोली एंड स्टेडली मूविंग टुवर्ड्स डेथ, वो अपनी मौत की तरफ बढ़ रहे हैं। अगर उनको ऑनलाइन में शिफ्ट नहीं किया जा रहा है या ऑनलाइन प्रमोशन नहीं हो रहे हैं, अगर हम इस तरीके का ट्रांजिशन हमारी कम्युनिटी में नहीं ला पाए, तो हमारे लिए आगे चलकर बिजनेसेस में सस्टेन करना और ग्रोथ को हासिल करना बहुत मुश्किल होता जाएगा। तो ये फोर्थ जो हमारा पैरामीटर था, इसमें आपको एक लैपटॉप की ज़रूरत है। एकदम आपको स्किल सीखने के लिए यूट्यूब या आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स फ्री में आपको वीडियो एडिटिंग सिखाते हैं, या आप कोई कोर्स भी कर लो तो वो कोई बहुत महंगा कोर्स नहीं, वन टाइम इन्वेस्टमेंट होगा जिसके थ्रू आप इस चीज़ को सीख कर बहुत कम या नॉमिनल बिना पैसे के भी आप इसको सीख सकते हो यूट्यूब से, क्योंकि बहुत कंटेंट इसके ताल्लुक से अवेलेबल है। तो
ये एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर एक बड़ा गैप है सोसाइटी में। हमने इस गैप को खुद महसूस किया है। हम इसके लिए पे करने के लिए रेडी होने के बावजूद भी सही कंटेंट प्रोवाइडर विद सही माइंडसेट, विद सही वीडियो एडिटिंग स्किल्स ढूंढना भी बहुत मुश्किल हो चुका है आज के दौर में। तो आप इस गैप को फिल करने के लिए काम कीजिए। ये गैप बहुत बड़ा है, सिर्फ यहाँ नहीं, ग्लोबली ये गैप चल रहा है और इस गैप को फिल करना हमारी एक जिम्मेदारी है ताकि हमारी कम्युनिटी डिजिटल प्रेजेंस में आगे आ सके। तो इन 4 पॉइंट्स को मुकम्मल करने पर हमने ये देखा कि पहले अमेज़ॉन FBA, फिर स्टॉक मार्केट, फिर उसके बाद जो है डिजिटल प्रेजेंस और लास्ट में फ्रीलांसिंग, जिसमें कई सारी चीज़ें आती है, पर हमने वीडियो एडिटिंग को इस वक्त चुना है। आगे अगर हमें कोई चीज़ ऐसी लगती है कि भाई ये भी की जानी चाहिए या की जा सकती है, तो हम उसको भी इंशाल्लाह आपके सामने ज़रूर रखेंगे। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन किए गए ये चारों साइड हसल्स समझ में आए हैं और इंशाल्लाह जैसे कि हमने शरिया इन्वेस्टमेंट्स इंडिया के 2.0 में अपने विजन को रीफ्रेम किया है, आप सब जानते हो, इन साइड हसल्स पे इंशाल्लाह हम लोग आप लोगों के लिए एक्सपर्ट्स के थ्रू बहुत सारा फ्री कंटेंट अनकरीब लाने वाले हैं। तो कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन से वाले साइड हसल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है और आप लोग क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो। अगर आप इसमें से किसी साइड हसल को अगर आप ट्राई कर रहे हो, हमारी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, हमें लाइक भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और अपने दोस्तों और सारे उन लोगों तक पहुंचाइए जिनके आप मोहसिन हो और जो आपके मोहसिन साबित होते हैं, ताकि उन लोगों को फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ने में एक रहनुमाई और रोड मैप मिल सके। अस्सलाम वालेकुम।